पर आज 21/1/2022 है। आप सभी को ओरिएंटल चैनल पर स्वागत हो। स्क्रीन पर स्कूल का लोगो लगा हुआ है। आप लोग के सामने स्क्रीन पर डेट, सब्जेक्ट हिंदी, शीर्षक टोपी शुक्ला, नवल किशोर पंजियार के द्वारा वीडियो प्रस्तुति। मैं आज आप लोग के सामने टोपी शुक्ला संचयन भाग 2 से लिए हुए उसका पाठसार इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टोपी शुक्ला का सारांश। प्रस्तुत पाठ या उपन्यास अंश टोपी शुक्ला यानी कि टोपी शुक्ला उपन्यास से लिए हुए एक संक्षिप्त सारांश है। लेखक राही मासूम राजा साहब हैं, उनके द्वारा ये लिखा गया है। टोपी शुक्ला। लेखक राही साहब ने प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बताया है कि बच्चों को जहां अपनत्व और प्यार दुलार मिलता है वे वहीं रहना पसंद करते हैं। राही मासूम राजा साहब के द्वारा ये कहा गया है कि बच्चे को जहां प्यार दुलार, इज्जत, मान सम्मान मिलता है बच्चे वहीं रहना पसंद करते हैं, वे वहीं रहना पसंद करते हैं। इसी प्रकार टोपी को बचपन में अपने परिवार की नौकरानी और अपने दोस्त की दादी से अपनत्व और प्यार मिलता है। टोपी यहाँ पर कोई और है। इसी प्रकार टोपी को बचपन में, टोपी एक व्यक्ति है जो कि बचपन में अपने परिवार की नौकरानी और अपने दोस्त की दादी से अपनत्व सा प्यार मिलता है, जिस कारण से वह हिलमिल जाता है। फलस्वरूप वह उन्हीं लोगों के साथ रहना पसंद करता है। टोपी का एक दोस्त है इरफान। टोपी का एक दोस्त है जो कि इरफान है। दोनों के घर अलग अलग थे, यानी कि इरफान और टोपी दोनों के घर अलग अलग थे। दोनों के धर्म भी अलग थे, दोनों के धर्म भी अलग थे, घर भी अलग थे, धर्म भी अलग थे। फिर दोनों में अच्छी दोस्ती और प्रेम का रिश्ता कायम था। फिर भी दोनों में अच्छी दोस्ती का जो रिश्ता होता है वो बहुत अच्छा कायम था। मानो कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को कुछ बात ही नहीं है, अपना विचार ही धर्म है। इरफान और टोपी के बीच की ये कहानी राही मासूम राजा साहब के द्वारा है। तो चलिए फिर नेक्स्ट पेज में क्या है। इस उपन्यास अंश में 2 मुख्य किरदार हैं। आप जब हिंदी साहित्य के किसी भी उपन्यास को पढ़ेंगे तो उसमें से कोई एक अंश को कभी गद्यांश में डालते हैं, चाहे वो 10th हो, 9th हो या 11th 12 में हो। प्रेमचंद के बहुत सारे उपन्यास हैं, गोदान है, गबन है, करमभूमि है, सेमा सदन है, बहुत सारे उपन्यास हैं। आज उसी में से एक राजा साहब की उपन्यास से लिए हुए टोपी शुक्ला कहानी है और इसमें 2 मुख्य किरदार हैं, इरफान और टोपी। का एक नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है, यानी शुक्ला जी का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला और इरफान के बीच की कहानी है। और दूसरे का नाम सैयद जारगाम मुर्तुजा है, और दूसरे का नाम सैयद जारगाम मुर्तुजा है, जिसे हम इरफान के नाम से जानते हैं। क्रमशः एक टोपी का कहा गया है और दूसरे को इरफान, एक दूसरे को टोपी कहा गया और एक दूसरे को इरफान कहा गया। अर्थात टोपी हुआ बलभद्र नारायण शुक्ला और आपको सैयद जारगाम मुर्तुजा इरफान हुआ। इरफान के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। इरफान के दादा और उसके भी पिताजी यानी उनके परदादा बहुत ही प्रसिद्ध मौलवी थे। वे जीते जी हिंदुस्तान में रहे थे, लेकिन वसीयत के मुताबिक उनकी लाश को करबला ले जाकर दफनाया गया। वसीयत के मुताबिक उनकी जब मृत्यु हुई थी
तो उनकी लाश को करबला ले जाकर दफनाया गया था। इरफान के पिताजी उनके ख़ानदान में पहले बच्चे थे। इरफान के पिताजी उनके ख़ानदान में पहले बच्चे थे जो हिंदुस्तानी थे और मरने के बाद हिंदुस्तान में ही दफन किए गए। जो हिंदुस्तानी थे, मरने के बाद उनको हिंदुस्तान में ही दफन किया गया, यानी कि उनके जो करबला होता है, करबला में ही उनको दफन किया गया। और इस कहानी से हमें ये सीख ज़रूर मिलती है कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, अपना विचार पर सब कुछ होता है। और टोपी शुक्ला में टोपी ही शुक्ला है और इरफान एक मुस्लिम व्यक्ति है। इरफान टोपी अर्थात बलभद्र नारायण शुक्ला और सैयद सरगम मुर्तज़ा के बीच की कहानी है, जिन्होंने रजा साहब ने लिखा है। इरफान की दादी और मौलवी परिवार से संबंध नहीं रखती थी। इरफान की दादी मौलवी परिवार से संबंध नहीं रखती थी, यानी कि इरफान को जो दादी थी वो मौलवी परिवार से संबंध नहीं रखती थी। वह एक ज़मींदार घराने से संबंधित रखती थी, यानी कि वह बहुत ज़मींदार घराने की लेडीज़ थी, महिला थी, उससे संबंधित रखती थी। उनके ससुराल में गाने बजाने को लेकर सख्त मनाही था। उनके ससुराल में गाना बजाना का सख्त ही मना था। कोई शोरगुल, गाना बजाना कोई नहीं होना चाहिए। इरफान की दादी अपने बेटे की शादी पर खूब गाने बजाने की इच्छा मन में पाल रखी थी। इरफान की दादी अपने बेटे की शादी पर खूब गाने बजाने की इच्छा मन में पाल रखी थी। अपना गाना बजाना का जो इच्छा रहता है वह खूब पाल रखी थी। किंतु इरफान के दादा के भय से उनकी यह इच्छा सफल न हो पाई। इरफान के जो दादा थे वह कभी नहीं ऐसा सोचते थे और उनका गाना बजाने का इच्छा बहुत था, मन में पाल रखी थी। लेकिन इरफान के दादा के कारण उनकी दादी की जो इच्छा होती है वह मन में ही दफन हो जाता था, मन में ही रह जाता था। लेकिन इरफान की छठी पर उन्होंने जी भर का जश्न मना लिया था। जब इरफान का जन्म हुआ और वह 6 दिन का हुआ, उस 6 दिन पर उन्होंने बहुत सारे जश्न को मना लिया था। उन्हें इरफान के दादा से केवल एक शिकायत रहती थी। इरफान के दादा से उन्हें एक शिकायत रहती थी इरफान की दादी की, कि वे हमेशा मौलवी ही बने रहते थे। वे हमेशा मौलवी ही बने रहते थे। कभी ज़िंदगी में एंजॉय, आनंद, ये सब चीज़ उनको कोई मतलब ही नहीं रहता था। यह शिकायत रहती थी किसका? इरफान की दादी को इरफान के दादा से। प्रस्तुत पाठ के अनुसार इरफान को अपनी दादी से बहुत प्यार और लगाव था। इस पाठ के अनुसार इरफान को अपनी दादी से बहुत प्यार और लगाव था। वह इरफान को रात के वक्त कहानियाँ सुनाया करता था। रात को वह इरफान को कहानियाँ सुनाया करता था। उसकी दादी इरफान की दादी पर पूर्वी भाषा का प्रभाव था। इरफान की दादी का जो भाषा था वह पूर्वी भाषा था, अर्थात उत्तर प्रदेश के पूर्वी साइड का भाषा था, उसका प्रभाव था। इरफान के साथ साथ टोपी को भी उसकी दादी की भाषा अच्छी लगती थी, अर्थात शुक्ला जी को। इरफान की दादी का जो भाषा था वह टोपी को बहुत अच्छा लगता था। टोपी थे शुक्ला जी को बहुत अच्छा लगता था उनकी भाषा। टोपी अपनी दादी से नफरत किया करता था। टोपी अपने दादी से नफरत किया करता था। क्या नफरत क्या करता था? उसे इरफान के घर जाकर उसकी दादी से बात करना पसंद था। उसे इरफान के घर जाकर उसकी दादी से बात करना पसंद था। किसे? टोपी को पसंद था, क्योंकि उसका विचार मिलता था, जिस कारण से उसके घर जाके उससे बात करना उसे बहुत अच्छा लगता था। अब हम इस कहानी को टोपी और इरफान के बीच की कहानी है, जिसको रजा साहब के द्वारा लिखा गया है। और ये कहानी को पढ़ने के बाद हमें ये शिक्षा मिलती है कि हिंदू धर्म कुछ नहीं, अपना विचार से ही धर्म होता है। इस कहानी में एक हिंदू और एक मुस्लिम लड़के के बीच की कहानी और बहुत घनिष्ठ मित्रता की कहानी है, जिसको रजा साहब ने उत्तर प्रदेश के कल्चर संस्कृति को लेकर उन्होंने एक
बालभद्र नारायण शुक्ला और सैयद जी के बीच की कहानी को इन्होंने टोपी शुक्ला के माध्यम से हम लोग के सामने एक कहानी के रूप में प्रस्तुत किए हैं। तो बच्चों, इस कहानी को पढ़कर हमें यही सीख मिली है विशेष रूप से कि हमें आपस में दोस्ती बना के रखना होगा, हमें आपस में अपने मन की भावना को समझना होगा। धर्म अलग होने से क्या होता है, मन का विचार एक रहना चाहिए। तो बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आपको धन्यवाद। इसी जगह समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो है सो नेक्स्ट के वीडियो में बताएंगे।